राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का है दायित्व। नूंह और आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी। द्वितीय IRB बटालियन के मुख्यालय को गुरुग्राम के भौंडसी पुलिस परिसर से नूंह में किया गया स्थानांतरित। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के बीच समझौते पत्र पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे हरियाणा के युवाओं के सुदृढ़ भविष्य के खुलेंगे नए द्वार। और प्रधानमंत्री 6 अगस्त को देश के करीब 508 स्टेशनों का अमृत भारत के तहत होने वाले विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। अंबाला मंडल के लगभग 16 रेलवे स्टेशनों का भी होगा कायाकल्प। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। यह संघ दृष्टिबाधित लोगों के विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इस मौके पर राष्ट्रपति सभी का उत्साहवर्धन किया और कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में समान अवसर चाहिए। सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का दायित्व है। की काफी बड़ी संख्या है। हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दृष्टिबाधितों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग अधिकार विधेयक पारित किया था, जो सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है और दिव्यांगों की श्रेणी मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में हमारे दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उसमें सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन में भी वो 3% से बढ़ाकर वो एडमिशन 5% का आरक्षण किया गया। जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। नूंह और आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन हालात की निगरानी और समीक्षा कर रहा है। कल की तरह आज भी प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की ढील दी गई। इंटरनेट सेवाएं भी आंशिक रूप से दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए बहाल की गईं। गौरतलब है कि इंटरनेट की पूर्ण सेवाएं 5 अगस्त तक बंद की गई हैं। राज्य सरकार ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर से जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वितीय IRB बटालियन के मुख्यालय को गुरुग्राम के भौंडसी पुलिस परिसर से नूंह में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूंह की घटना को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी। अगर किसी ने भी भड़काऊ पोस्ट किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस
कार्रवाई कर रही है। तो 83 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है उसकी हम कार्रवाई। नूह के मौजूदा हालात पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि अभी तक जिले में किसी ताज़ा हिंसा की सूचना नहीं मिली है। सभी इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 14 कंपनियां तैनात हैं। हरियाणा पुलिस की भी 21 कंपनियों को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटे में 4 नई FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा के उपद्रवियों को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज की भी मदद ली जा रही है। 45 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 139 जो है एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट हुए हैं और बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। इसके लिए हमारी 8 टीमें गठित की गई हैं जो जितने भी इनपुट्स अब तक आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर काम करते हुए बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ करने में लगातार रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तकरीबन 34 कंपनियां जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस है अपार्ट फ्रॉम नूह पुलिस यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनको चप्पे चप्पे पर पुलिस को यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन जो है वो कल भी दी गई थी 3 से 5 बजे तक और आज भी रिलैक्सेशन जो है वो 10 से लेकर और 1 बजे तक की दी गई थी ताकि लोग अपना एसेंशियल सर्विसेज। उधर नूह हिंसा पर गुरुग्राम के ACP वरुण कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जिनकी पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ऐसे र्यूमर्स हैं, काफ़ी ऐसे वीडियोस पोस्ट करी जा रही हैं जो शायद कहीं और दूसरी जगहों की भी हैं। कुछ ये जरूर मानते हैं कि नूह मेवात के अंदर और कुछ संबंधित कुछ गुड़गांव के एरियाज़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करी गई है, हुआ है। हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के अंदर ये रोष आ रहा है कि पुलिस एक तरफा कोई अगर कहीं पर कोई कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के लिए कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है। हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो किसी की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी तरीके से लोग गलत रिमर्स फैलाएं। प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अब हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रोफेसरों को भी ट्रेनिंग लेने का मौका दिया जाएगा। यही नहीं, कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के युवा भी हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक राजीव रतन ने और कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज की असिस्टेंट प्रिंसिपल प्रोफेसर मोरेन हॉरेन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि ये MOU हरियाणा के युवाओं के सुदृढ़ भविष्य के नए द्वार खोलेगा। इससे हमारे राज्य की शिक्षा ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानक स्तर पर होगी। उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि उच्चतर शिक्षा का विविधीकरण करके इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाए और यह हमारी नई शिक्षा नीति का भी एक हिस्सा है। अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत आने वाले लगभग 16 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा। अम्बाड़ा मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के करीब 508 स्टेशनों पर होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए इन स्टेशनों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट है और सभी कार्यों के टेंडर हो चुके हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद कार्य शुरू हो जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्रियों को रेलवे स्टेशन और अधिक बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी इंडियन रेलवेज में 508 स्टेशन में रीडेवलपमेंट के प्रोग्राम को शिलान्यास करेंगे। अम्बाला मंडल में टोटल इन 16 स्टेशन पे मिला के करीब 1000 करोड़ का बजट है और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और सभी जगह टेंडर्स भी अलॉट हो गए हैं। काम अब शिलान्यास के बाद फुल स्पीड से चलेगा, जिससे हम लोग इसको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में पूरा करें। अम्बाला सिटी के लिए करीब 22 करोड़ का बजट है और चंडीगढ़ के लिए विशेषकर 511 करोड़ का बजट है। मेन जो काम रहेगा फसाड इम्प्रूवमेंट है, जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसका फ्रंट कैसा दिखता है। उसके अलावा जो ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान है सर्कुलेटिंग एरिया में, उसके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा। स्टेशन पे जो सर्विस बिल्डिंग्स हैं और पैसेंजर इंटरफेस एरियाज हैं
उनके ऊपर भी विशेष ध्यान रहेगा। उसमें पैसेंजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, इसमें हमारा मेन फोकस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से साइंटिफिक सर्वे करवाए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि न्याय हित से सर्वे कराया जाना उचित है। चीफ जस्टिस प्रियंतिक दिवाकर ने कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने सर्वे को लेकर एएसआई के हल्फनामे पर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हल्फनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने का रास्ता साफ कर दिया है। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को तत्कालीन प्रभाव करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी परिषद की 91वीं बैठक हुई। बैठक के बाद कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। यह जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। इस पर ज्यादातर राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों को आपत्ति थी। Whilst the council's legacy has been on a positive consensus-based decision making, there are times, once earlier and now, where the decision is not consensus-based. So this time you have Delhi wanting online to go back to the group of ministers and therefore dissenting. Goa and Sikkim wanted a higher tax, yes, but on the GGR possibly, whilst the council had taken in the last meeting that it should be on face value. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में जीएसटी कानून के संशोधन विधेयक पेश करेगी। यह 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। Amendment to the CGST taken up at the earliest, hopefully even in this session. And when the question of when to implement it came, 1st October is when it is expected, by which time the states also will pass their amendments to their state laws. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला में बारिश व बाढ़ के कारण जिले में हुए नुकसान को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिले में प्राकृतिक आपदा के कारण पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में भारी नुकसान हुआ है। जिले में लगभग 90 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने टूटी सड़कों के शीघ्र ठीक करने के निर्देश भी दिए। पंचकुला जिले में बिजली और पानी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुके हैं। किसान बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसल की जानकारी ई क्षतिपूर्ति पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में एक विशेष सेल के गठन करने के निर्देश दिए, जिसमें लोग अपने नुकसान की जानकारी तुरंत दे सकें। पंचकुला में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से फ्लड जो आए हैं, उसके कारण जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ है, वो जो आकलन हमने किया है, लगभग 90 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सरकारी जो संपत्ति है उसका हुआ है। उसको रिपेयर करने के लिए हमने कहा कि जल्दी से जल्दी
हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सड़क का आना जाना है, सड़कें सभी जो ब्रिजेज़ हैं डैमेज हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि पंचकुला ज़िला के अंदर कम से कम बिजली और पानी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है। कुछ सड़कें अभी 1-2 बंद हैं, वो भी जल्दी ही उन पर आवाजाही करने का जो हमने कहा है प्रयास कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर ही वो सड़कें भी खुल जाएंगी। केंद्र ने आज तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना में बताया कि इन सामानों के आयात की अनुमति प्रतिबंधित आयातों के लिए वैध लाइसेंस पर ही दी जाएगी। डाक या कोरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित एक लैपटॉप, टैबलेट और ऑनलाइन 1 पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, मरम्मत और वापसी तथा पूंजीगत वस्तु के एक अनिवार्य हिस्से वाली वस्तुओं के लिए प्रति इकाई 20 वस्तुओं तक की छूट भी दी जाती है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।